नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, एनबीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदरान। आइए शुरू करते हैं खास मुलाकात खास मेहमान के साथ। दो सेलिब्रिटी हमारे बीच में मौजूद हैं बॉडी बिल्डिंग में, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, हिंदुस्तान के अंदर एक आइडल बनने का काम किया है। तो उसी श्रृंखला में हमारे बीच में संजना जी मौजूद हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, संजना जी सहारनपुर से हैं, लेकिन सहारनपुर का नाम को इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि 3 बार मिस एशिया का खिताब इनके नाम रहा है और मिस वर्ल्ड का नाम इनके नाम खिताब रहा है। तो मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे चैनल के लिए अपना बहुत कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। मैम, आज सहारनपुर में आप हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है और एक आइडल हैं आप सहारनपुर में। सभी लड़कियों के लिए आपको देख के एक ऊर्जा आती है और हमारा भी सौभाग्य चैनल पे आपसे आज हम आपका साक्षात्कार कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बताइए क्या महसूस देता है बॉडी बिल्डिंग में आप हैं? एक्चुअली मेरी कैटेगरी फिटनेस फिजिक कैटेगरी है और बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने एक ऐसी फील्ड को चूज़ किया है जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट भी होती है। बिकॉज सबसे पहले हमें फिट रहना ज़रूरी है। हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं जब हम फिट होते हैं, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। और मेरा जो गेम है फिटनेस फिजिक कैटेगरी है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी फील्ड से और मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रहें। तो कैसे मन में ख्याल आया कि आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहिए? एक्चुअली आई वॉज 16 ईयर्स और मेरा थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया था, तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, एक्सट्रीम फिटनेस जिम। उसके बाद मेरे जो वहाँ पर कोच थे सुहेल सर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हारी जो एक्टिविटी है, तुम्हारे जिम्नास्टिक एरोबिक्स वगैरह मैं करती थी, योगा भी करती थी उस टाइम। उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारी बॉडी बिल्डिंग में एक कैटेगरी होती है फिटनेस फिजिक कैटेगरी, आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छे मेडल निकाल सकते हैं। हालांकि मुझे खुद पे इतना ट्रस्ट नहीं था जितना उनको मुझ पर था, तो उनके कहने से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। हालांकि उन्होंने मेरे को विद इन 2 मंथ्स में प्रिपरेशन कराया, समझा। उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट किया इन 2014 नवंबर मिस नॉर्थ इंडिया। हाँ जी। और फिर उसके बाद मेरे जो कोच है सुहेल सर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, और फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करूंगी। मैं उस कैटेगरी के बारे में बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन मेरे को प्रिपरेशन कराया। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा मतलब मिस नॉर्थ इंडिया में मैंने गोल्ड मेडल निकाला, तो सीरियसली मैं बहुत शॉक थी। और उसके बाद सडनली मेरे कोच बात कर रहे थे किसी से, तो हमारे फेडरेशन के किसी ने बोला, मतलब आई थिंक जज थे, उन्होंने बोला कि तुम इसको आगे नेशनल की प्रिपरेशन करो। तो बैक साइड से जब हम सुनते हैं ना अपने लिए ऐसा, और कोई फ्रंट बोलता बात अलग है, लेकिन जब पीछे से सुनते हैं ना, तो उस टाइम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ और बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद फिर मैंने आगे नेशनल, फिर एशिया, वर्ल्ड सबकी प्रिपरेशन की और अच्छे मेडल दिए इंडिया को। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे। सहारनपुर में कयास लगाए जा रहे हैं कि आप बॉलीवुड में अपना हाथ मजवाएंगे, तो बॉलीवुड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्या बॉलीवुड जाने का इरादा है आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं स्पोर्ट्स को पसंद करती हूँ सबसे ज़्यादा। बॉलीवुड को इतना पसंद नहीं करती, करती हूँ, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो स्पोर्ट्स पे ज़्यादातर आपका रुचि रहेगी, ध्यान रहेगा? हाँ जी, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा जो पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने देश का जो हमारा फ्लैग है उसको जो हम गोल्ड मेडल निकालते हैं, हमारा फ्लैग ऊपर होता है, तो मुझे वो सबसे अच्छा मोमेंट लगता है। अच्छा, आप बताइए, हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, हमारी जो नस्ल है, नौजवान पीढ़ी है, यंगर्स हैं, उनके लिए आप गर्ल्स के लिए खास तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गर्ल्स के लिए नहीं, सभी के लिए कहना चाहूँगी, चाहे वो किसी भी एज के हो, ओल्ड एज के हो या फिर यंग हो, बॉय हो गर्ल हो, सभी के लिए कहना चाहूँगी कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आज का जो टाइम है कोरोना टाइम, तो उसमें जो मतलब फिट है, जो अपने आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। आप उसमें कोई भी एक्टिविटी ले सकते हो, रनिंग हो गई, जिम ज्वाइन किया, योगा ज्वाइन किया, मतलब आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, या आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, आप अपने आप को टाइम दो।
हर दिन आप अपने आप को टाइम दो और अपने दिन में से कम 1 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालो, क्योंकि हमारे लिए जब हम फिट रहते हैं, जब हम स्वस्थ रहते हैं, तभी हम सब मोमेंट्स को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। आपने भी कभी फील किया होगा कि कभी कभी हमारे पास इतने अच्छे मोमेंट्स होते हैं और हम बीमार होते हैं तो हम उनको कभी अच्छे तरीके से फील नहीं कर पाते। इसलिए हमारा फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं और दूसरों को भी हम अच्छी लाइफ दे सकते हैं। अच्छा, तो कितनी देर जिम में रहना पड़ता है, कितना आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ता है? हाँ, मेरा वर्कआउट तो एक्चुअली जब मेरा कॉन्टेस्ट वगैरह होता है, कंपटीशन होता है, तब मेरा 1 आवर मॉर्निंग में जिम्नास्टिक का होता है, हाफ एन आवर योगा का होता है और 2 आवर्स जिम स्ट्रेंथ वर्कआउट होता है। तो अराउंड 3 to 4 आवर्स मॉर्निंग में एंड इवनिंग बहुत सेम टाइम। अच्छा, जब आपने स्टार्टिंग की होगी तो थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा कि भाई हम लोग जिम में जा रहे हैं, अपनी हड्डियाँ दुखा रहे हैं, अपनी बॉडी को हम लोग तो दिक्कत में ला रहे हैं। तो उसके बाद फिर जैसे प्रशंसा होती है, आज आप इतने ऊंचे शिखर पे हैं, तो क्या महसूस देता है, मतलब मन में क्या इच्छाएं पैदा होती हैं? एक्चुअली जिम ज्वाइन करने से पहले भी मैं हार्ड वर्कआउट ही करती थी, मैं जिम्नास्टिक और योगा करती थी। मुझे कभी ऐसा फील हुआ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब हड्डियाँ तुड़वा रही, इस टाइप की बात मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। क्योंकि जब लाइफ में कुछ करना होता है ना, तो कुछ भी टफ फील करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कुछ पाने के लिए टफ तो करना ही पड़ेगा। हर कोई ईजी करता है, मुझे टफ ही करना है। और बस चलिए, ये थी संजना जी जो बहुत प्यारे से अपने विचार रख रही थी और इन्होंने कहा कि हार्ड वर्क तो करना ही है। और फिर कोरोना के बारे में भी इन्होंने बताया कि हम लोगों को रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। और फिलहाल खास बातचीत में मेरे साथ इतना ही है। संजना जी का आज हम इंटरव्यू कर रहे थे और इनका मैं परिचय आपको दे ही चुका हूँ कि आप मिस एशिया का 3 बार खिताब इनके नाम है और होम डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का नाम इन्होंने रोशन करने का काम किया। तो मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।